ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के इस ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूँ। हमारे सनातन परिवार के सभी भाई बंधुओं को, सभी प्रेमी जनों को, सभी माताओं बहनों को मेरा हार्दिक प्रणाम है। सतर्क रहिए, दुश्मनों को पहचानिए। जो हमारे देश में अभी आतंकवादी घटना घटी है उस ये इशारा करती है कि अपने परिवार को अच्छी ज्ञान दीजिए, भाईचारे में न फंस के आप अपने बारे में सोचिए, क्योंकि भाईचारा के नाम पर वो तो भाई बन जाते हैं। उनको देखिए, उनको नाम को बुलाया जाता है तो उनके नाम आगे भाई लगा के बात किया जाता है। चारा आप ही हैं, बाकी अपना भला बुरा आप तो बेहतर समझते हैं। एक ज्योतिषाचार और एक समाज सेवी होने के नाते, एक धर्माचार होने के नाते मेरा यह दायित्व बनता है कि मैं समाज में धर्म और चीज़ों को अच्छी ज्ञान देता रहूं। आपको जैसा कि मालूम, बहुत बार आप सुने होंगे, बृहस्पति का अतिचारी योग बन रहा है जो 2032 तक रहेगा। तो यह अतिचारी योग क्या है, मैं आपको इस ब्लॉग में यह बताऊंगा कि आखिर यह अतिचारी योग होता क्या है, कैसे होता है, कहाँ पे प्रभाव पड़ेगा और आपके राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अतिचारी अतिचारी सुन लिए होंगे, तो क्या है अतिचारी, आप यह समझिए। तो बृहस्पति का अतिचारी योग 2032 तक चलेगा। 2032 तक चलेगा। तो क्या है बृहस्पति की यह चाल, जिसकी वजह से आसपास जो खतरा मंडरा रहा है। इस ब्लॉग में हम आपको बताएंगे कि अतिचारी बृहस्पति का योग जो बनने जा रहा है यह क्या है और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। वैदिक ज्योतिष में अतिचारी बृहस्पति का अर्थ है जब गुरु ग्रह किसी राशि में अपनी समान गति से, तेज गति से गोचर करते हैं। सामान्य तौर पर बृहस्पति को एक राशि से दूसरे राशि में गोचर करने में लगभग 12 से 13 महीने का समय लग जाता है। हालांकि जब बृहस्पति की गति तेज होती है तब यह जीवन के विभिन्न पहलुओं में, जैसे कैरियर, प्रेम जीवन और विकास पर गहरा और महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। अतिचारी का मतलब होता है बहुत तेज, त्वरित गति से। बृहस्पति बुद्धि, समझ और सौभाग्य के प्रतीक हैं। इसलिए जब यह गति तेज करते हैं या तेज गति से चलते हैं तो इसका गंभीर परिणाम देखने को मिलता है। इस समय बृहस्पति ज़्यादा तेज गति से चल रहे हैं, जिस वजह से बृहस्पति अपने प्राकृतिक कारक को, जो उनका नेचर है, उसमें कमी लाएंगे। हालांकि इस तेज गति से चलने की वजह से वह आपको गलत जानकारी भी देंगे, जिससे आप गलत तथ्यों पर भरोसा करेंगे और कुछ ऐसे फैसले कर लेंगे जो सामान्य परिस्थितियों में नहीं होगा। यह गोचर प्रगति, सुख सुविधाओं और संपन्नता भी प्रदान करेगा। जब जब बृहस्पति अतिचारी हुए थे तब तक इस हमारी पृथ्वी पर कुछ बड़ी बड़ी आपदाएं देखने को मिली थी। 2020 में जब कोरोना वैश्विक महामारी फैली थी तब भी देवगुरु बृहस्पति अतिचारी थे, उनकी गति बहुत तेज थी। हालांकि कोविड-19 जब हुआ था तो राहु केतु की चाल और प्रभाव से भी जोड़कर देखा जाता था, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस को बहुत ही कम समय में तेजी से फैलाने में बृहस्पति की अहम भूमिका थी। बृहस्पति का स्वभाव विस्तार करने का है, बड़ा करने का है और बहुत तेजी से चीज़ों को फैलाते हैं। इस बार बृहस्पति की तेज गति ने इस ऊर्जा को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। गुरु 14 मई को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, फिर 18 अक्टूबर को 2025 की बात बता रहा हूँ, कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, फिर 5 दिसंबर तक वहीं रहकर वक्री गति से थोड़े समय के लिए बाद फिर वह मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यह फटाफट उनका गोचर होगा। बृहस्पति की अतिचारी अवधि खास तौर पर 2025 से लेकर 2032 तक निजी जीवन, कैरियर और दुनिया में बड़े बड़े बदलाव लेकर आएगा। वर्तमान में चल रहे युद्ध, संघर्ष, संकट यह दर्शाता है कि इसमें और भी स्थितियां बिगड़ेंगी। जो भारत और पाकिस्तान में तनाव चल रहा है, अतिचारी बृहस्पति के बीच में आप देखेंगे कुछ बड़ा होने का।
निश्चित तौर पे होगा, ये भविष्यवाणी है। जब बृहस्पति अतिचारी है तो हमारे देश में सरकार को 3 चीजों पर ध्यान देना है। क्या है? अपनी व्यवस्था पर, अर्थव्यवस्था पर और धर्म पर। बृहस्पति की तेज गति दुनिया भर में कई युद्ध तेज करने का काम करेंगे। जैसे रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, इसका अभी तक कुछ निर्णय नहीं आया, निष्कर्ष नहीं निकला, और यह युद्ध और तेज हो जाएगा। इजराइल का जो लड़ाई चल रहा है यह भी तेज होगा। तो 29 मार्च 2025 से शनि मीन राशि में प्रवेश करने के बाद 30 मार्च 6 ग्रहों की जो युक्ति बनी थी, वह स्थिति अतिचारी बृहस्पति के साथ मिलकर दुनिया को कई बड़ी आर्थिक मंदी की ओर धकेलेंगे। जैसे 1929 में हुआ था वैसा फिर से होगा। यह जब चरण इनका गुजर जाएगा बृहस्पति का, तभी अर्थव्यवस्था में कुछ सुधार देखने को मिलेगा। अर्थात अन्यथा कुछ बड़े देश इस इनके अतिचारी गोचर के प्रभाव में आकर उनकी अर्थव्यवस्था पूरी रूप से समझे कमजोर हो जाएगी। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, जब शनि बृहस्पति की किसी भी राशि में गोचर करते हैं तब वैश्विक स्तर पर मंदी की स्थिति बनती है, क्योंकि बृहस्पति धन के कारक हैं और शनि दरिद्रता के कारक हैं। जब शनि और बृहस्पति एक राशि से होकर दूसरी राशि में गोचर करते हैं तो कुछ न कुछ असंतुलन होता ही होता है। 2025 की शुरुआत में आप देखे होंगे विभिन्न धर्मों और संस्कृति को लोग अपनी परंपराओं और संस्कारों को बनाए रखने के लिए और कट्टर हो गए हैं। चाहे वह भारत हो, अमेरिका हो या फिर कोई भी देश हो, वहां लोग अपने धर्म को थोपने का और अधिक तेजी से प्रयास कर रहे हैं। लोग अपने समुदाय को प्राथमिकता दे रहे हैं। यह अतिचारी में होगा ही होगा। तब आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो समझिए, पहली राशि मेष राशि, आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? मेष राशि के 9वें और 12वें भाव के स्वामी ग्रह बृहस्पति हैं। कुंडली का 9वां भाव धर्म का होता है, 12वां भाव अलगाव का होता है या विदेश यात्रा का कारक का होता है। साल 2025 में 1 मई से बृहस्पति मेष राशि के तीसरे भाव में विराजमान है। बृहस्पति की 9वीं भाव पर दृष्टि पड़ने की वजह से इस समय आपको आध्यात्मिक कार्यों में अधिक रुचि होगी। कुछ लोगों के लिए विदेश यात्रा या विदेश में बसने का योग भी बन रहा है, जिससे उन्हें निश्चित रूप से लाभ होगा। बृहस्पति लेखकों, मीडिया कर्मी, कलाकारों आदि को उत्तम परिणाम देंगे। हालांकि बृहस्पति की 9वें भाव पर दृष्टि पड़ने की वजह से आप धार्मिक या आध्यात्मिक कार्यों में धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं, इसलिए सावधान रहिए और ईमानदारी से काम कीजिए। वृषभ राशि, वृषभ राशि के 8वें और 11वें भाव के स्वामी देव बृहस्पति ग्रह हैं। कुंडली का 8वां भाव आकस्मिक घटनाओं और 11वां भाव बड़े भाई बहनों का होता है। बृहस्पति आय और पारिवारिक संपत्ति के कारक ग्रह भी हैं। गुरु का दूसरे भाव में होना अत्यंत शुभ माना जाता है। आमतौर पर यह सौभाग्य, आर्थिक समृद्धि और मजबूत नैतिक मूल्यों का संकेत देते हैं। 8वें भाव का स्वामी होने की वजह से बृहस्पति आपके लिए वित्तीय समस्या पैदा कर सकते हैं। वहीं अतिचारी बृहस्पति आपकी सेहत पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं, लेकिन आपको कुछ लाभ भी दे देंगे। यह समय आपके लिए औसत रहेगा, इसलिए सावधान रहिए, समय का उपयोग कीजिए। मिथुन राशि, मिथुन राशि के पहले घर में बृहस्पति का गोचर होने जा रहा है और यह इस राशि के 7वें और 10वें भाव के स्वामी हैं। यह गोचर से उत्पन्न किसी भी प्रकार के अप्रिय विचार से बचने के लिए मैं आपको सचेत कर रहा हूं। मन में नकारात्मक विचार तो बिल्कुल मत लाइएगा। आपको इस समय दीर्घकालीन लाभ मिलने की संभावना कम है। कैरियर की बात करें तो आपको काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है या नौकरी में बदलाव के भी योग हैं, लेकिन ये विकल्प उतने अच्छे नहीं होंगे जितने आप उम्मीद कर रहे हैं। यानी कि जहाँ सोचेंगे कि हम बदल के दूसरी नौकरी ले लें, बहुत तरक्की कर पाएंगे, तो आप शायद फंस भी जाएं। यदि इस समय अवधि में व्यापारी हैं
तो आप उम्मीद के अनुसार लाभ न मिल पाएगा। इसके लिए आप परेशान रहेंगे, चिंतित रहेंगे। आप आर्थिक रूप से स्थिर हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि आपकी आमदनी आपके खर्चे को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हो पा रही है। आपके और आपके पार्टनर के बीच अहंकार के कारण मतभेद होगा, जिससे आपके रिश्तों में आपका संतुलन बिगड़ेगा। इसलिए सावधान रहिए, सचेत रहिए। कर्क राशि। कर्क राशि के 6वें और 9वें भाव के स्वामी बृहस्पति हैं और यह आपके 12वें भाव में है। इस घटना के कारण आपको अपने बढ़ते हुए दायित्व को संभालना मुश्किल हो सकता है। इस समय आपको लोन लेने के लिए दबाव महसूस हो सकता है। कैरियर की बात करें तो आपको अपने नौकरी में दबाव महसूस हो सकता है, जो कि इस समय अवधि के लिए आपके लिए ज़्यादा बेहतर नहीं होगा। व्यापारी नई चीज़ों करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं, जिससे उन्हें पैसा कमाने में मदद मिलेगी। हालांकि कंपनी के सफल होने के लिए काफ़ी सावधानी पूर्वक योजना बनाकर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। वित्त की बात करें तो यह समय आपको धन को सावधानी पूर्वक संभालने की जरूरत है, क्योंकि लापरवाही की वजह से आपके ऊपर कुछ परेशानियां आ सकती है। इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। सिंह राशि। सिंह राशि के लिए 5वें और 6ठे भाव के स्वामी बृहस्पति हैं और वह आपके 11वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। आपकी इच्छाएं पूरी होंगी और आपको अचानक लाभ भी मिलेगा। नौकरी पेशा जातक लगातार प्रगति करेंगे और दीर्घकालीन सफलता के आधार तैयार करेंगे। इस समय आपके प्रयासों को पहचान मिलेगा। अगर आप खास तौर पर ट्रेडिंग और स्टॉक से बिजनेस करते हैं तो इस दौरान आपको अच्छी आमदनी होगी और आपको रोमांचक अवसर मिलेंगे। वित्त की बात करें तो आपको बड़ा लाभ हो सकता है, जो आपको आपकी बचत को आगे बढ़ा सकता है। इसलिए समय का उपयोग कीजिए। कन्या राशि। कन्या राशि के 4थे और 7वें भाव के स्वामी बृहस्पति हैं, जो कि अब आपके 10वें भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस समय आप कम सहज महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप अपने रिश्तों और करियर पर अधिक ध्यान देते हुए नजर आएंगे। कैरियर की बात करें तो आपकी नौकरी में लाभकारी बदलाव देखने को मिलेगा। व्यापारियों को उच्च आय के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त होंगे, जिससे आप उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त कर सकेंगे। वित्त की बात करें तो इस समय अवधि में आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होने के पूरे संकेत दिखाई दे रहे हैं। इसका श्रेय आपको भाग्य को जाता है। इसलिए पूरा लाभ उठाइए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। तुला राशि। तुला राशि के 3रे और 6ठे भाव के स्वामी बृहस्पति इस राशि के 9वें भाव में अतिचारी हैं। इस समय आप अपनी काबिलियत से ज़्यादा कुछ हासिल कर सकते हैं और आपको यात्रा करने से अधिक अवसर भी मिलेंगे। अब आपको कड़ी मेहनत का फल मिलना शुरू हो गया है। कैरियर की बात करें तो आपको विदेश से नए अवसर मिलने की संभावना है, जो आपके लिए अनुकूल साबित होगा। यदि आप व्यापार करते हैं तो इस समय नई व्यावसायिक योजना बना सकते हैं, जिनसे आपको अधिक धन कमाने की क्षमता होगी। वित्तीय जीवन की बात करें तो इस समय आप आर्थिक रूप से मजबूत रहेंगे। आपको यात्रा के जरिए अधिक धन कमाने के अवसर मिलेंगे। निजी जीवन में आपके जीवन साथी आपकी ईमानदारी की सराहना करते हुए दिखाई देंगे। समय का उपयोग कीजिए, आगे बढ़िए। वृश्चिक राशि। अतिचारी बृहस्पति वृश्चिक राशि के 8वें भाव में है, जिससे आपके लिए कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं। इस राशि के 2रे और 5वें भाव के स्वामी बृहस्पति हैं। अगर आप नौकरी के नए अवसर को अनदेखा करते हैं तो आपको अपने कैरियर में परेशानियां होंगी। इस समयावधि में आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों से बात करते समय सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इस दौरान कार्यक्षेत्र में समस्याएं पैदा हो सकती हैं। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो आपके अवसरों और आमदनियों में गिरावट आने की आशंका है। इन अड़चनों से उबरने के लिए व्यवस्थित और रणनीति बनाकर योजना बनाना है आपको। धन की बात करें तो यह समय समान रूप से धन कमाएंगे आप। अगर आप पैसा कमा भी लेते हैं तो उसके डूबने का खतरा ज़्यादा है। आपको बचत करना मुश्किल होगा, इसलिए सावधान रहिए, प्लानिंग से चलिए। धनुराशि। धनुराशि के जातकों के लिए बृहस्पति 7वें भाव में है। इस राशि के 1 और 4थे भाव के स्वामी हैं। इसमें आपको आध्यात्मिक रुचि अधिक बढ़ जाएगी। आप अपने आध्यात्मिक विकास की खोज में अधिक धन खर्चा करेंगे। आपको काम के सिलसिले में अधिक यात्रा करनी पड़ सकती है और इसमें से कुछ यात्राएं मुश्किल भरी होंगी।
व्यापारियों के लिए इस समय अवधि में अधिक लाभ अर्जित करना प्राथमिकता रहेगा। अगर आप रणनीति योजना के साथ आगे बढ़ते हैं तो आपके प्रयास अच्छे वित्तीय परिणाम देंगे और आप धन संचय भी कर सकते हैं। इसलिए जहां लाभ मिल रहा है उसका लाभ उठाइए, फायदा उठाइए। मकर राशि के छठे भाव में बृहस्पति रहेंगे और इस राशि के तीसरे और 12वें भाव के स्वामी हैं। इस समय आपको अप्रत्याशित आय होने के संकेत दे रहे हैं। बृहस्पति के अतिचारी होने के दौरान लोन लेने में भी आपको फायदा होगा, जिससे आपको संतुष्टि होगी। हालांकि अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको इस समय अपने व्यवसाय के दायरे को सीमित करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस दौरान आपके लिए मुनाफा कमाना कठिन हो सकता है। आपके खर्चों में वृद्धि होने की वित्तीय नुकसान के योग बन रहे हैं, जिससे नई जिम्मेदारियों के चलते लोन लेने की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए प्लानिंग के साथ चलिए। कुंभ राशि, बृहस्पति इस राशि के दूसरे और 11वें भाव के स्वामी हैं, जो कि अब आपके 5वें भाव में उपस्थित हैं। इससे आपको अनुकूल और लाभकारी परिणाम मिलेंगे। इस समय आप आत्मविश्वास से भरपूर और आशावादी महसूस करेंगे। करियर के मामले में आप अपनी स्थितियों से संतुष्ट रहेंगे। इसके अलावा आपको अपने प्रयासों के लिए सराहना और मान्यता भी मिलेगा। यदि आप व्यापार करते हैं तो इस समय आपको सफलता मिलेगी और खास तौर पर ट्रेडिंग और शेयर मार्केटिंग से काम करते हैं तो आपके लाभ में कई गुना वृद्धि होगा। आपकी आमदनी में तेजी से बढ़ोतरी होने के आसार हैं। जैसे जैसे आप अधिक पैसा बचाने की मानसिकता रखेंगे, वैसे वैसे आपको अधिक धन कमाने और बचाने के वित्तीय अवसर मिलते रहेंगे। इसलिए समय का पूरा लाभ उठाइए। मीन राशि आपके पहले और 10वें भाव के स्वामी बृहस्पति हैं, जो कि अब आपके चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। इससे आपको अधिक सुख सुविधा मिलेगा। इस समय आप अपने करियर को लेकर अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे। आपको यात्रा करने के अधिक अवसर मिलेंगे और आप शायद अपना ट्रांसफर भी करा लें। आपको आत्मविश्वास में तेजी से निर्णय लेने की क्षमता आपको अपने कार्य क्षेत्र में बड़ी सफलता और प्रगति दिलाएगी। यदि आप व्यापार करते हैं तो आप विभिन्न व्यापारिक कार्यों में सफल होंगे, अधिक पैसा कमाएंगे, आपको महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा। धन की बात करें तो इस समय आपकी आय और खर्चे दोनों में वृद्धि देखने को मिलेगा। आपका पारिवारिक कार्यक्रमों में स्वास्थ्य पर, दो चीजों पर आपके पैसे खर्च होंगे। आप अपने राशि के अनुसार क्या करना है यह कीजिए। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।